चौधरी साहब, बड़ी सख्त जबान आपने इस्तेमाल कर दी है। वो इलेक्शन कमीशन पर तो गुस्सा समझ आ रहा है, ये खानदान बीच में कहाँ से आ गए? आपने कहा वो उनके खानदान वाले, तो वो तो बड़ा थोड़ा सा बात इट्स बीइंग परसीव्ड इन अ डिफरेंट वे। देखिए, बात यह है कि जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें तलखियां पैदा कर रही है ये लोग। तो आइन कानून को बिल्कुल इन्होंने पामाल कर दिया हुआ है, तमाशा बना हुआ है। इलेक्शन में आर्टिकल 105 कह रहा है कि जब डिसॉल्व होगी असेंबली ऑफ इलेक्शन की डेट देंगे। आज हफ्ता हो गया है, ये गवर्नर और जो इलेक्शन कमीशन है, लेकिन ये कोई अपने क्लर्क तो नहीं है, ना इनको कोई आइन की परवाह है, ना इनको कानून की परवाह है। अगर ये पर्सनलाइज हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ और हमारे खिलाफ, तो फिर हमें भी पर्सनलाइज होने का हक है। अगर आइन और कानून को बिल्कुल ही तहवाला कर देना है, और जिस तरह आपके इंटरव्यू में बिल्कुल सही कहा, एक मजाक बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, अगर आपने इस तरह से चलाना है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये तो नहीं है कि हम हाथ पे हाथ बढ़े रहेंगे या हम भूल जाएंगे। भूलते तो नहीं है ना लोग, फिर भूलते नहीं है, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और वो कॉन्सिक्वेंसेज फिर बेयर करने पड़ते हैं। नहीं, वो तो फिर एक मुस्लिम लीगी सेनेटर साहब ने भी तकरीर कर दी थी कि जजेस हम तुम्हारे पे, तुम्हारे खानदान पे जमीन तक कर देंगे पाकिस्तान की, और आप लोगों ने उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया था। मुझे समझ आ रही है कि आप इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बात करें, आप जितने लोगों को आपने कहा कि जो ये गवर्नमेंट ज्वाइन करेंगे हम उनका हिसाब करेंगे, बिल्कुल समझ आती है। इवन आपने गवर्नर्स पे सख्त जबान इस्तेमाल की, लेकिन आपने उसको क्वालिफाई किया कि आइन के तहत फांसियां लगती हैं तो लगे, रस्से गर्दनों में पड़ेंगे। बट व्हेन यू से कि हम आपके और आपके खानदान, तो वो तो एक बड़ी सीरियस थ्रेट आप दे रहे हैं। खानदानों को किस तरह बीच में ला सकते हैं? क्या आप उनके घर वालों को तशद्दुद करेंगे? क्या करेंगे? टोटली आपने इसका बड़ा एक खतरनाक धमकी बन जाती है ये। नहीं, कोई धमकी शमकी नहीं है। ये तो आपको बताया है मैंने, आइन और कानून के अंदर रहना चाहिए। आइन और कानून से हटके अगर आप इंतकाम के निशाने बनाएंगे लोगों को, अगर आप इस तरह से पर्सनलाइज करेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हों। मैंने बस इतना ही कहना था। बाकी आपने अपना मसाला क्या वो नहीं, मैं कोई मसाला नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं फवाद? बस वो जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, फिर जब अगर आपने आइन और कानून ही नहीं है, तो फिर तो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो तो हर एक की अपने अपना जहन है ना कि उसके मुताबिक क्या होंगे। तो अभी जो है सिंपल बात है, यहाँ पे इन्होंने पुलिस वालों को लगाया है जो 25 मई के वाकयात में मुलव्वस, इन्होंने लोगों को उठा के वहाँ पे हमारे 80 साल के लोगों को उठा के उनको मारा है, उनको नंगा किया है, तशद्दुद का निशाना बनाया है। इनका ख्याल है कि ये फिर यही हरकतें करेंगे और इनको कोई कॉन्सिक्वेंसेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। Are you referring जो बिलाल कमियाना को लगाया है CCP लाहौर, अब उसको रेफर करें? बिलाल कमियाना को भी लगा रहे हैं, बाकी भी सारी लिस्ट जो इन्होंने बनाई है वो उन्हीं लोगों के ऊपर है। और अगर ये इस तरह से ये समझते हैं कि ये पॉलिटिकल मुफाद जो है वो इस तरह सर्व होते हैं, फिर देखिए फिर तो लड़ाई में क्या होता है? फिर तो लड़ाई की तो कोई हद नहीं है। फिर जिसका जितना जोर लगता है वो लगा लेगा। जब आइन कानून ही नहीं है तो फिर तो लड़ाई है। फिर तो हर एक की अपनी एक पर्सनल ताकत है कि वो कितना ताकतवर है, उसके मुताबिक फैसले होंगे। तो आप जो आज की मैं आपकी सुन रहा था, क्लियरली देयर वाज यू साउंडेड वेरी एंग्री, अंडरस्टैंडेबली, खासतौर पर जो नेशनल असेंबली में गेम चल रही है, तमाशे हो रहे हैं। तो क्या अब आपके ख्याल में हालात इस नहज पे आ गए हैं कि अब फैसले, तमाम फैसले शायद सड़कों पे ही होंगे? अब ये मेरी पर्सनल फीलिंग यही है कि ये पाकिस्तान में इदारे जो हैं वो तो बिल्कुल बैठ गए हैं और कोई अपना किरदार अदा करने को तैयार नहीं है, और अल्टीमेटली आपको सड़क के रास्ते पे ही इख्तियार करना पड़ेगा और आपको एक हार्ड लाइन में जाना पड़ेगा। अगरचे हमारी एक बड़ी आइन और कानून की पार्टी है, हम एक मिडिल क्लास की पार्टी है, हमारे पास तो फ्रेंकली तशद्दुद की तो हमारी कैपेसिटी नहीं, तो लेकिन अगर आप पुश टू द वॉल करेंगे फिर कुछ भी हो सकता है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, पंजाब, KP, आप इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर और तो कोई लीडर नहीं है जो इमरान खान है। अगर आप उसको पुश टू द वॉल करेंगे फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस। आपने एक बात की थी अर्लियर एक जगह शायद तकरीर करते हुए, फिर प्रोग्राम में भी, जब आपने कहा कि हमारे हालात इंस्टीट्यूशन के साथ 50% बेहतर हो गए पहले से, तो क्या इज दैट 50% नॉट गुड इनफ? क्या ये अब आपका बिल्कुल राब्ता टूट गया? बिकॉज जाहिर है, सीधी सी बात है, अब तो अदलिया और फौज ही कुछ बैलेंस क्रिएट कर सकती है जो हालात बन रहे हैं। बैलेंस हमेशा वही इदारे क्रिएट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो जो है वो आपस में उनके एडवर्सरियल रिलेशनशिप है, तो इदारों ने बैलेंस करना है। जहाँ इदारे हम इम्बैलेंस हो जाते हैं वहाँ मुल्क का निज़ाम खराब होता है।
हमारे यहाँ मसला ही ये है कि इदारे अपना बैलेंस जो है वो खो चुके हैं और इस वक्त जो आइन और कानून है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। और ये जो एक जहन में है कि अवाम की कोई अहमियत हैसियत नहीं है, अवाम तो बिल्कुल जो है उनके फैसले तो गलत होते हैं, पॉपुलर फैसले तो गलत होते हैं, इसलिए जनाब इमरान खान को तो हमने नहीं आने देना और हमने माइनस इमरान खान करना है। ये जो अवाम के लिए कंटेम्प्ट है इदारों में, वो जब तक खत्म नहीं होती पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। फवाद, लास्ट क्वेश्चन, क्या आपके ख्याल में एक परफेक्ट स्टॉर्म या परफेक्ट क्योस तैयार किया जा रहा है जिसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल एंटिटीज जितनी हैं वो डिस्क्रेडिट हो जाएं और फिर एक नया, जिसको हमेशा कहते हैं जी एक फिनिक्स शेल राइज फ्रॉम द एशेज, और एक नया कोई निज़ाम की बात हो रही है? क्या आपको इस बात का खतरा लगता है? लेकिन मालिक इस वक्त सबसे ज्यादा डिस्क्रेडिट तो इदारे हो रहे हैं, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज टू एक्चुअली टू बी फेयर विद आफ्टर आई थिंक मैनी डेकेड्स, उनकी तो जो पब्लिक परसेप्शन है वो इज मच बेटर देन आवर इंस्टीट्यूशंस। तो असल में जिन्होंने ये काम जो करना है, अगर आपने जिन इदारों की अपना इस वक्त पॉपुलैरिटी ग्राफ इतना नीचे है, वो कैसे जो है वो करेंगे? आपने यही तो इदारों में और अवाम में इतनी दूरियां तो कभी हुई नहीं जितनी अब क्रिएट हुई हुई। इसको तो बड़ा सोच समझ के आगे चलने की जरूरत है। कोई निज़ाम नहीं बदल सकता, इलेक्शंस के अलावा पाकिस्तान के मसाइल का कोई और सोल्यूशन नहीं। आप जितना मर्जी और इधर उधर अपना वक्त ज़ाया करना चाहते हैं आपका। और अगर इलेक्शन इस तक नहीं होते, अर्ली इलेक्शंस नहीं होते, ये चीज़ें नहीं होती, तो फिर इसका 100% ब्लेम आप किसको डालेंगे? फौज पे? नहीं, ये तो इदारों पे आएगा जी। नून लीग वगैरह तो इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है, ये तो सारे क्लर्क बैठे हुए हैं ना। इदारों के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में जो इदारे हैं उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बहाल करना है या नहीं करना। बाकी ये शहबाज शरीफ वगैरह की इन बेचारों की तो कोई नहीं है, तो सिर्फ जहाज वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। इख्तियार भी जो हुकूमत पेट्रोल प्राइस बढ़ाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाए, उसकी कितनी अथॉरिटी है? लिहाजा ये तो सिर्फ उन्होंने अपने लोगों को ऑब्लाइज किया हुआ है, 70-80 लोगों को। कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बहाल करना इदारों की जिम्मेदारी, और वो बहाल करना पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी। आपके ख्याल में करेंगे? देखिए, ये नए चीफ से उम्मीद तो है कि वो रिव्यू करेंगे अपनी पिछली पॉलिसीज, और इन्हीं के साथ एक उम्मीद वाबस्ता की जा सकती। लेकिन वो जब उनके वफद का मेंबर आपको बिल्कुल कबूल नहीं है, सीएम पंजाब, तो उसके बाद क्या उम्मीद अभी भी कायम है आपकी? उम्मीद तो है, उम्मीद है। उन्होंने चीजें जो है लेट्स सी, आगे उन्हें कुछ वक्त देना, हम समझते हैं कि उन्हें कुछ वक्त चाहिए अपनी चीजें समझने के लिए, अपनी पॉलिसी बनाने के लिए। अभी उनकी पूरी पॉलिसी तो जो है वो फुल फ्लैज अभी नहीं आई, और उन्होंने एक बात ही सिर्फ अभी तक पॉलिसी के ऊपर की थी जब से वो आए हैं। उन्होंने कहा था कि जी हम चाहते हैं कि बड़े मसले जो है वो कंसेंसस से हल हो। तो ये इसके अलावा उनकी कोई लाइन अभी तक सामने नहीं आई है। तो वो जब अपनी पॉलिसी देते हैं तो देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं। आपकी किसी भी लेवल पे बातचीत हो रही है इंस्टीट्यूशन के साथ? नहीं, फॉर्चुनेटली कोई बातचीत नहीं हो रही। हम तो बहाल करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि वर्किंग रिलेशनशिप बने, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा, शायद अभी तक उनकी अपनी पॉलिसी के ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है। जब क्लैरिटी होगी तो हम तो तैयार हैं, हम हर तरह की बात करने को तैयार हैं।